मैं हरिभक्त सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी को अपने इस यूट्यूब सेशन में सम्मान के साथ अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए आज के इस यूट्यूब सेशन का जो हमारा मुख्य बिंदु है उसकी तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। भय और भ्रम से दूर रहें। भय एवं भ्रम से दूर रहें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैंने लगभग 8-10 परीक्षार्थियों से जो कि सीटेट, टीजीटी और सुपर टेट की तैयारी के लिए प्रयासरत हैं, मैंने उनका फीडबैक लिया। उनका मैंने वर्तमान जो ये परिदृश्य चल रहा है परीक्षाओं का और तैयारियों का, कुछ इलाहाबाद में थे, उनसे फ़ोन से वार्ता हुई, 2-3 लड़कियों से, 2-3 लड़कों से, 1-2 लोग प्रत्यक्ष मिले गांव में मुझे, और 1-8 लोग अमेठी में मिले। तो सबका जो मैंने बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, जो सारांश निकला है, वो ये निकला कि चाहे कोई औसत दर्जे का विद्यार्थी हो, चाहे वो मेधावी कोई हो, हर एक विद्यार्थी, हर एक प्रतिभागी, हर एक परीक्षार्थी, हर एक अभ्यर्थी परेशान है। वो अपने आप को सफलता के सर्वोच्च सोपान पर स्थापित करने के लिए परेशान है, तनाव में है, और जो जहाँ जैसे जिस हाल में है उसको सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए जो भी विकल्प हैं उस पर वो विचार कर रहा है। स्थिति ये है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाइड पर्सन वो सबसे निचले स्तर की शिक्षा विभाग में, मैं इसको कमतर नहीं कह रहा हूँ चूँकि इसी विभाग में मैं भी हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि विभाग सबसे कमतर विभाग है, अच्छा विभाग है और आधारशिला रखने वाला विभाग माना जाता है बेसिक शिक्षा विभाग। लेकिन आप परिस्थिति को समझिए कि किस दौर में इस समय बेरोजगारी की स्थिति आ गई है, रोजगार के लिए कितनी मारामारी है कि एक नेट जेआरएफ पीएचडी होल्डर, एक प्रतिभागी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी, वो अपने भविष्य के जीवन की संभावनाओं को कहाँ तलाश रहा है। ज़्यादातर नहीं, लेकिन ज़्यादातर कह सकते हैं, हाँ ज़्यादातर ही कह सकते हैं। ज़्यादातर जो तैयारी करने वाले लोग हैं, अगर सुपर टेट की परीक्षा आ रही है, अगर वो बीएड एमएड हैं, बीएड हैं, टेट हैं, तो इस परीक्षा में बैठकर अपना एक भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। मजबूरी है उनके सामने। उनको भय है कहीं कि जिस क्षेत्र में हम सोच रहे हैं उस क्षेत्र में वैकेंसी ही ना आए, या आए तो बहुत कम आए, फाइट करने में समस्या हो, तो जहाँ जो हमको सुरक्षित विकल्प लगे वहाँ हम अपने स्थान को सुनिश्चित कर लें। ये लोगों का प्रयास चल रहा है। हालांकि होना भी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ, और मैं इतना चाहता हूँ कि अपनी जो सीमा है, अपनी सीमा जो है, अपना जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुरूप अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, सामर्थ्य के अनुरूप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप सार्थक, सकारात्मक, भय और भ्रम से दूर होकर के एकदम तनाव रहित, जिसे कहते हैं मस्त मौला तरीके से। मस्त मौला का मतलब ये नहीं कि पढ़िए मत, मस्त रहिए। मस्त मौला का मतलब अपने उस टारगेट, अपने लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा आप मगन हो जाइए कि आप उसी में लीन हो जाइए, तल्लीन हो जाइए। उसी को कहते हैं मस्त मौला होना। मस्त मौला होकर बढ़िया तैयारी कीजिए, अपने लक्ष्य की पूर्ति कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। हाँ, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे मेरा टारगेट जो मेरा चाहिए था वो नहीं है, ये मेरा प्राथमिक लक्ष्य है, मेरा और इसके आगे लक्ष्य होना चाहिए। तो उस लक्ष्य के लिए आप नौकरी करते हुए भी प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी करते हुए अपने उच्च विभागों में नौकरी पाए हैं। ये आपका अधिकार है, आपका दायित्व बनता भी है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं इतने निवेदन करूँगा कि भय, किसी भी परीक्षा का भय, किसी भी सफलता को पाने या ना पाने की स्थिति का भय, समाज क्या कहेगा इसका भय, परिवार क्या कहेगा इसका भय, जीवन में सफल नहीं हुए तो आखिर कैसे जीवन बीतेगा इसका भय, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे इसका भय, मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उसका भय, मेरी पत्नी क्या कहेगी इसका भय, मेरे बच्चे क्या कहेंगे इसका भय, मैं जिस परिवेश में रह के तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ की मेरी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारे परिचित लोग हैं, इनके द्वारा हमको ताने मिलेंगे इसका भय। ये सब नहीं होना चाहिए। भय से बिल्कुल दूर रहें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भ्रम का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मैं बाल शिक्षा कमाल शिक्षा नाम से भी कंटेंट दूंगा।
बच्चों के लिए। मेरा उसका उद्देश्य यही है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब तो काफ़ी कुछ जागरूकता आ गई है लोगों में। नहीं, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हाई स्कूल इंटर के बाद कहीं ये बात आती थी कि इंटर के बाद अब भैया ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद इलाहाबाद जाएंगे तैयारी करने, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ से बीए करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे वहीं। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। अब क्या है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, गार्जियन जो है जागरूक हुए हैं, बच्चों को इस मामले में थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं, समय से पहले उनको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन अभी भी हमें जो लगता है गाँवों में विशेष रूप से, कुछ शहर जिस परिवेश में हमें, यहाँ शहरों में भी थोड़ा बहुत, बाकी गाँव में तो बहुत ही आवश्यकता है कि बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता और उसकी जानकारी, सजगता उसके प्रति पैदा करना। मेरा बाल शिक्षा कमाल शिक्षा का जो कंटेंट जाएगा वो इसीलिए जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि बच्चा जब प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत करे तो अगर वो क्लास फर्स्ट में है, कक्षा 1 में है, तो कक्षा 1 में उसको इतना तो मालूम ही होना चाहिए कि हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन हैं, हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, हमारे देश को किसने गुलाम किया था, हमारा देश किससे आज़ाद हुआ, बापूजी किसे कहते हैं, चाचा जी किसे कहते हैं, हमारे देश को आज़ादी कब मिली, हमारा देश 26 जनवरी क्यों मनाता है। नॉर्मल सी बातें कहानी के माध्यम से या सामान्य एक एक लाइन के प्रश्न के माध्यम से बराबर रिपीट कराते हुए उनके मन मस्तिष्क में, कक्षा 1 के बच्चे को बता रहा हूँ, अब बहुत कठिन नहीं है ये, सामान्य तरीके से जो बच्चों को जब हम बताएंगे, एक ही बात लगातार 10 दिन बताएंगे तो दिमाग में आ जाएगी वो बात। मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि कक्षा 1 से ही आप बताएं। बच्चे के मानसिक स्तर को 3 से, जहाँ तक मैं मानता हूँ कक्षा 3 से बच्चे के मानसिक स्तर को हम इस स्तर पे ले जा सकते हैं कि वो आज के परिवेश के हिसाब से जो प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों की, इसके हिसाब से कक्षा 3 से बच्चे को हर एक सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। किसी सब्जेक्ट में विशेष, किसी में सामान्य, वो अलग बात है, लेकिन जानकारी हर एक विषय की होनी चाहिए। एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक नामी गिरामी सीबीएसई पैटर्न का स्कूल है अपने अमेठी का, उसके एक विद्यार्थी से मैंने कहा, बेटा ये बताइए कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसने फर्स्ट तुरंत बता दिया, उसने बता दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब मैंने कहा कि बेटा भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो बच्चा मौन हो गया। वो बच्चा मौन हो गया। मैंने कहा समझ नहीं पाए, बोला कि नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति पूछ रहे हैं मतलब प्रेसिडेंट। हमने कहा हाँ प्रेसिडेंट ही पूछ रहे हैं। तब उसने बताया। आप मेरी बात को समझिएगा, ये गैप जो हो रहा है हमारी भारतीय संस्कृति में, मुझे अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं है, अंग्रेजी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में सफलता के लिए अंग्रेजी बहुत आवश्यक है, लेकिन भाई ये भी तो ज़रूरी है कि हमारी भारतीय संस्कृति भी बनी रहे। हिंदी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस बारे में सोचें ज़रूर। और मैंने जो भी बताया कि जो है भय और भ्रम से दूर रहें। मेरा उद्देश्य है कि कक्षा 3 से बच्चा जब इंटर लेवल तक पहुँचे तब उसके मन में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मजबूत संकल्प तैयार हो जाए। तब तक इतने स्तर की मैं तैयारी उसमें करा दूंगा कि जब इंटर के बाद वो तैयारी के दृष्टिकोण से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आगे मैदान में निकलेगा, तब उसको वो क्षेत्र नया नहीं दिखेगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यही मेरा प्रयास है। इसीलिए मैं इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए अपनी बिटिया हिमानी के जन्म दिवस पर मैं प्रति वर्ष 5 जुलाई को परीक्षा सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कराता था। पिछली बार से छोटी वाली बिटिया हिमांगी के जन्म दिवस पर मैं प्रतियोगिता कराता हूँ। इस बार उसका जन्म दिवस पिछला जो बीता है 18 अक्टूबर को था। इस बार भी अक्टूबर में ही परीक्षा होगी। तारीख सुनिश्चित अभी नहीं कर पाया हूँ किन्हीं कारणों से, लेकिन परीक्षा होगी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की। इसीलिए मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के मन से भय और भ्रम, कैरियर को लेकर भ्रम और भय दोनों दूर हो जाए। ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूँ। आपको एक सीट चाहिए सफलता के लिए, जैसे सुपर टेट परीक्षा आ रही है, टीजीटी पीजीटी आ रही, कोई भी परीक्षा आ रही है, किसी भी क्षेत्र की परीक्षा हो रही है, उसमें आपको एक सीट से मतलब है। जी तोड़ मेहनत कीजिए, सफलता हासिल कीजिए, आपका भविष्य संवर जाएगा। फालतू तनाव से दूर रहिए। मेरा अपना ये निवेदन है आप सभी से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, हालांकि मैंने सोचा था 5 मिनट में बन जाएगा, लेकिन भावनाएं हैं, भावनाओं में इंसान बह जाता है और
मन के जो उद्गार होते हैं उसको कहा जाता है। मैं वही कर गया। तो आप सभी क्षमा करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मेरे मन की बात जो है उसको आपने समझा। मेरे जो उद्गार हैं सिर्फ यही है कि भय और भ्रम से दूर रहें, सफलता से भरपूर रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सुपर टेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पूरी तैयारी के साथ लेकर आऊँगा, ऐसा आपसे वादा करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। आप सभी को बहुत सारा आभार। नमस्कार।